जवाब का सवाल एक टीटू है, शरारती बहुत है पर नेक टीटू है। सीधा देखता है सीधा देखता है, ऐनक उल्टी पहनकर दौड़ती सड़क पर रोड ब्रेक। चेरी चेरी सुन चुके हैं टॉम डिक हैरी, चेरी के ऊपर जो रखा केक, हर जवाब का सवाल एक, टीटू ऐसा क्यों है भाई, टीटू ऐसा क्यों है, टीटू ऐसा क्यों है भाई, टीटू ऐसा क्यों है, टीटू ऐसा क्यों है भाई, टीटू ऐसा क्यों है, टीटू ऐसा क्यों है भाई, टीटू ऐसा क्यों है। मिल गया, मैं तो हिल गया। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, रुक जा। अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ गया मेरा क्लचर? कहाँ गया? पूछो कौन? कौन? मैं स्टोन। संगोरा का ढिंढोरा। 32 मिनट पहले। टीटू, दौड़ो मत, रुक जाओ। हैं? टीटू, सबके साथ रहो, नहीं तो अगली बार तुम्हें हॉलीडे पर लेकर नहीं आऊंगी। टीटू के बिना वो हॉलीडे नहीं, वो खाली डे होगा मम्मी, खाली डे। सब कुछ खाली खाली लगेगा। बस ऐसा कुछ मैं भी बोलना चाहता था, लेकिन दिमाग में नहीं आया। ये लड़का भी ना। अरे रुको टीटू। हाँ भाई, किसी को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, इसलिए टिट्टू बेटा तुम ही बताओ, ये बातें तुम सोच कर रखते हो या तुरंत बनाते हो? सेक्रेटरी अंकल, बासी खाना और बासी बातों को टीटू मुंह नहीं लगाता। मेरे दिमाग के किचन में ये सब मैं गर्मा गर्म पकाता हूँ। बात तो सही है, अगर टीटू साथ ना हो तो सब खाली खाली लगेगा। टीटू तो हमारी सोसाइटी की आन है, बान है, शान है, पहलवान है। टीटू महान है। बस करो अंकल, ये टीटू का नहीं मेरा कान है, मेरा। अच्छा, तो टीटू का कान कहाँ है? अंकल, मेरा कान मकान थोड़ी ना है जो कहीं भी छोड़ दूंगा। अब मैं सबसे पहले ऊपर जाकर शहर देखूंगा। शीरा, तुम मेरे कान के पास क्या कर रहे हो? होने लगी है खुजली, किसकी करूं मैं चुगली? शीरा कुछ करो, सारा टेंशन तो टीटू ले जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारी लाइफ नहीं, टीटू की पिक्चर चल रही है जिसके तुम साइड हीरो हो। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ।
टीटू का साइड हीरो बनने से अच्छा मैं विलन बन जाऊं। टीटू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि टीटू की मस्ती को सस्ती समझकर उसे सबकी डांट पड़े। मेरा नाम है शेरा। टीटू अब क्या होगा तेरा? तेज इधर आओ। आंधी तूफान तेज मेरा नाम। जल्दी से ऊपर जाओ और ऊपर ये नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। इतना बड़ा स्टैचू, इसके पैर के नीचे तो पूरा घर आ जाएगा। यहाँ हम पहले क्यों नहीं आए? ये तो ऐसे छुपा हुआ था जैसे कछुआ अपना मुंह छुपा के बैठा रहता है। सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगी। तक दिन दिन था। टीटू सबसे ऊपर से शहर का तक दिन था मैं ही करूंगी। अरे यहाँ किसको नचाऊं? बस में नाचेंगे। वैसे तुम हो कहाँ? बचाओ! बचाओ प्लीज! बचाओ! मेरी बेटी नर्तकी, कोई बचाओ उसे। अंदर से दिख तो रहा था, तो तुम्हें बाहर से देखने की क्या जरूरत थी? मैं नजारा देखने नहीं आई हूँ, फिसल कर गिर गई हूँ। बचाओ मुझे, बचाओ ना! मेरा हाथ छूट रहा है। तक दिना देता। रुको, मैं कुछ करता हूँ। अरे कोई उधर टीटू, ये रस्सी क्यों खोल रहे हो? मेरे सर पर तक दिन ता करने वाले हो क्या? रस्सी छोटी है। इतनी बड़ी बॉडी है, अगर चल फिर पाते तो हमारी हेल्प तो कर सकते थे ना? पकड़ लिया। टीटू एक, दो, तीन, you go, व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं है। अरे स्टैचू अंकल, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप ही कुछ करो। मैं बोलता हूँ अनफ्रीज, अनफ्रीज। काश इन पत्थरों में जान होती तो मुझे बचा लेते। अरे ये स्विमिंग पूल नहीं है जो सब जंप मार रहे हैं। वाह, क्या सिटी है! यहाँ से तो व्यू बहुत अच्छा है। वैसे आप कौन हो? वैसे दीदी, आपने बताया नहीं आपका नाम क्या है? नाम है मेरा मोनालिसा। नहीं है कोई मेरे जैसा। वो तो मैंने अभी लाइव देख लिया। टीटू तो आपका फैन हो गया, फैन। और फैन भी इतना बड़ा कि टीटू वो करने जा रहा है जो आज तक नहीं किया। क्या? दोस्ती। वैसे टीटू पहले किसी का दोस्त बनने नहीं जाता, लेकिन आपका कमाल देख के आपको ये मौका जरूर दूंगा। दीदी प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ ना। ये रहा दोस्त और ये रही दोस्ती की निशानी। आप कमाल है और आपका दोस्त हर जवाब का सवाल है मचाता बवाल है। लेकिन ट्रिप पे कोई बवाल मत मचाना, क्योंकि मैं इस ट्रिप के लिए तुम्हारी गाइड हूँ। और इससे मिलो, ये मेरी बस है, बासुंदी। हाय टीटू। ये
ये बस बात करती है। हाँ, मेरे डैडी ने बनाई है, लेकिन क्या फायदा? यहाँ कुछ भी बना लो, किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, मैंने तो उनको बोला है कि शहर चलते हैं, वहाँ सबको पता लगेगा। पता है उन्होंने क्या कहा? नहीं। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि आज टिट्टू ने नर्तकी को बचा के हीरो वाला काम किया है। टिट्टू हीरो है और हम साइड हीरो। शेरा, ये तो और भी बड़ा हीरो बन गया। भाई मैं तो इस लड़की के पास बैठूंगी, इसने कमाल किया है और इससे बातें करूंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा गॉसिप करने की आदत तो है नहीं, बस कभी कभी मुंह से निकल जाता है। और नहीं, उसके साथ मत बैठना, वो बस चलाने वाली है और बस चलाने में बहुत दिमाग लगता है। अंकल, आपको लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है? तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, लेकिन इनकी बातें सुनने के लिए ना दिमाग नहीं, हिम्मत चाहिए। बस कितना धुआं करोगी, अब बस भी करो। अरे मेरे कार्बोरेटर में कचरा फंसा है। ये बस तो बात भी करती है। तुम्हारे पापा कुछ नई टेक्नोलॉजी फिट कर रहे थे। मेरे डैडी हमेशा कुछ न कुछ टेढ़ा करते रहते हैं और बताते भी नहीं। इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप लाइब्रेरी घूम ले। बहुत सारी किताबें हैं। कहते हैं अगर इस लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़नी हो तो एक आदमी को 900 साल लग सकते हैं। जो काम टीटू पूरा नहीं कर सकता, उसे शुरू ही नहीं करता। आधा अधूरा पढ़ के क्या फायदा? बेटा अंदर घूम के तो आओ, इसी बहाने किताबों के दर्शन कर लोगे। वाओ, वो देखो स्टैचू। हाँ? बच्चों, कैसा लगा मेरा टैलेंट? अंकल, आदमी का स्टैचू बनना कौन सा टैलेंट है? टैलेंटेड तो मैं उस स्टैचू को मानूंगा जो आदमी बन जाए। वैसे आप बहुत अच्छा स्टैचू बने थे। अब हम अंदर जाएं। वाह, पढ़ पढ़ के सो गए या सो सो के पढ़ रहे हो? वाह, क्या अंकल, आपकी पढ़ने की स्पीड तो काफी अच्छी है। आम आदमी को पूरी लाइब्रेरी पढ़ने में 900 साल लगेंगे, लेकिन आपकी रफ्तार से तो महीने भर में कोर्स खत्म हो जाएगा। ये बच्चे अपना काम करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं तो सिर्फ टेक्निक सीखना चाहता था। एक दिन में साल भर का कोर्स खत्म करके एंजॉय। Don't judge a book by its cover। लेकिन हर किताब पढ़ नहीं सकते तो। टीटू बेटा, कौन सी बुक पढ़ रहे हो? संगोरा का ढिंढोरा। संगोरा का ढिंढोरा। क्या कहा, क्या कहा? ढिंढोरा का सिंघोरा। नहीं, ढंढोरा का सिंढोरा। अरे आप खुद ही देख लो। मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। अरे भाई साहब, इतने सालों बाद तो बच्चे को किताबों के साथ देख रहा था, आप वो भी लेकर चल दिए। चलो चलो, बस रेडी है। ये फिर क्या था? मैं सीधा घर में गई और वहाँ देखा एक भी मुर्गी नहीं, लेकिन अंडे ही अंडे थे। फिर हमने ऑमलेट पकाए। अब मुझे पका रही हो? बेटा, कब से मैं ही बोल रही हूँ, अपने बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मुझे ज्यादा बातें करने की आदत है नहीं।
खा लो बेटा, नहीं तो बाद में भूख लगेगी। मम्मी आइडिया तो अच्छा है कि अभी खा लूं, नहीं तो बाद में भूख लगेगी। ऐसे तो मैं अभी नहा लूं, बाद में तो गंदा होने वाला हूँ। टीटू, एक हीरो वाला काम कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे हीरोगिरी करोगे। देखो, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। टीटू की मम्मी बाहर आए हैं तो घर से खाना लाने की क्या जरूरत थी? आजकल तो ऑनलाइन हर चीज मिल जाती है और तुम अभी भी वही पुरानी सोच लेकर बैठी हो। टीटू की मम्मी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। शांत हो जाओ, मेरे पैरों के नीचे जमीन हिल रही है। देखो, जितना झूला झुलाना झुला लो, लेकिन मैं झूला झुलाने के पैसे अलग से नहीं दूंगा। मैं तो बस का किराया दूंगा। हाँ। अंकल, वो झूला नहीं झुला रही है, ब्रिज हिल रहा है, बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पीछे सबको बता दो। बासुंदी, सबको बोल दो अपनी सीट पर बैठ जाए और सीट बेल्ट बांध ले। टीटू के पापा, बस खाई में गिरने वाली है। अरे कोई शॉर्टकट होगा, वो लड़की लोकल है ना, उसको ज्यादा पता है, उसे अपना काम करने दो। भाई साहब, ये शॉर्टकट नहीं, रास्ता कट हुआ है, बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। नमस्कार, सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं और बस से उतरने के लिए तैयार हो जाएं। भाई, बस ने उतारने के लिए तो जगह बहुत सही चुनी है। हाँ, तो इसमें हंसने की क्या बात है? हंसमुख अंकल के लिए तो हर बात हंसने की बात है, लेकिन बैठ तो जाओ। टीटू के पापा, शॉर्टकट में मजा आ रहा है। अरे टीटू की मम्मी, इस बस में मेरी चलती हैं, ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। हाँ तो बेटा, आपके पापा क्या करते हैं? आंटी, हम लोग नीचे पहुंचकर बात करें। हवा तो यहाँ भी अच्छी आ रही है। हाँ? हाँ? अरे, मेरा नाम है शेरा, पैराशूट नहीं खुल रहा मेरा। आपकी असुविधा के लिए मुझे खेद है। खेद नहीं, पैराशूट में छेद है, ये रस्सी पकड़ लो। टीटू, तुम्हारे पैराशूट में दम ही नहीं है। एंजॉय करो दोस्तों, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, मजा आ रहा है। टीटू, बताओ अब क्या करें? थक दिन दिन था। टेंशन मत लो, अब जोर से चिल्लाओ। वाह, किसी को प्यास लगी है तो पानी देता हूँ। चलो सब जल्दी सीट से बाहर निकलो, हमें जल्दी से रास्ता ढूंढ के मम्मी पापा के पास चलना है। चलो। हाँ चलेंगे, लेकिन मैं जिस तरफ बोलूँगा उस तरफ, रास्ता उधर नहीं इधर होगा। टीटू कभी गलत नहीं होता, और रास्ता इस तरफ है। टीटू, इतनी ऊपर से नीचे आने में शायद दिमाग घूम गया होगा। अरे ध्यान से देखो, ये शेरा की टीम है जो शेरा के इशारे पे चलती है। चलो दोस्तों, हम इधर जाएंगे। क्या हुआ दोस्तों, रास्ता नहीं मिला क्या?
आखिर ये सब क्या हो रहा है? इंसानों को स्टोन बनाओ, स्टैचू को इंसान। मैं हूँ स्टोन मैन, भर दूं पत्थर में भी जान। स्टोन मैंने कितनी अच्छी स्टैचू बनाई है। ये जिंदा होगी तो कितना मजा आएगा। अभी मैं इन्हें जिंदा कर देता हूँ। उड़ गई। ऐसे में एक एक करके स्टैचूज में जान डालूंगा तो मेरे हाथ का क्या होगा? संगोरा गोरा 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 गोरा, जब तक तुम्हें तुम्हारे दादाजी की छेनी नहीं मिल जाती, इसी तरीके से तुम्हें पत्थरों में जान डालकर अपनी सेना बनानी होगी। और एक बार वो छेनी तुम्हारे हाथ आ गई तो हेयर क्लचर और छेनी के साथ चुटकी में पूरी दुनिया के स्टैचू जिंदा हो जाएंगे। ये दादू भी ना ऐसी शरारत की है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पता नहीं वो छेनी का छुपा दी। कलाकारी, ये मेरी कलाकारी है। कितना अच्छा लग रहा है ना? 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 दादाजी, दादाजी, क्या कहा था आपने? मुझे नक्काशी नहीं आती है, मैं मूर्ति नहीं बना सकता। माना कि मैं उल्टी सीधी मूर्तियाँ बनाता हूँ, लेकिन अब मेरी मूर्तियाँ दुनिया पे राज करेंगी। ये देखो कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है। ये तो बोलनी चाहिए। मैं कौन? स्टोन। इंसानों को स्टोन बनाओ, स्टैचू को इंसान। मैं हूँ स्टोन मैन, भर में भी जान। एनाकोंडा से तो बच गए, लेकिन आगे बचना है तो मेरे पीछे चलते रहना। एक्सक्यूज मी, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से होगा? हाँ, ये सब देख लिया, बहुत अच्छा स्टैचू बना लेते हो, लेकिन ये टैलेंट बाहर शहर में दिखाओ। यहाँ कौन देखने आ रहा है? और हम भी गलती से आ गए हैं। वाह, टीटू तो स्टैचू से बात कर लेता है। टीटू, जरा एक बार और रास्ता पूछ लो, क्या पता स्टैचू जवाब भी दे दे। तकती न दिन तक। शेरा, ये गेम खेलने का टाइम नहीं है, वापस चल के ये भी खेल लेंगे। स्टैचू चल रही है। मैंने कहा था ना, कोई आदमी स्टैचू बन के खड़ा है। हेलो अंकल। ये तो सच्ची में स्टोन का है। अंकल, ये चीटिंग है, मैं नहीं खेलूंगा। भागो। मुझे क्या लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, लेकिन कैसे? टीटू वहाँ क्यों जा रहे हैं? अपनी सीट बुक करने।
किसी को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि इस जंगल में बच्चों को कैसे ढूंढेंगे। माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर, हमें तुरंत यहाँ से जंप मारनी चाहिए और टीटू के पास चलना चाहिए। 1 2 गोलू रुक जाओ, ये जंगल बहुत बड़ा है और जंगल के पार क्या है किसको पता? किसी को नहीं। इसीलिए हमें यहाँ से बाहर निकलकर सर्च टीम को बताना पड़ेगा ताकि वो टीटू, शेरा और बाकी दोस्तों को ढूंढ सके। नहीं नहीं, मैं टीटू को जंगल में छोड़कर वापस नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसी वैसी मम्मी मत समझना। आंटी, अगर हम बाहर नहीं गए तो टीटू भी नहीं मिलेगा। हमें टीटू और उसके दोस्तों के लिए जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा और ये मैं मेरे दोस्त के लिए कह रही हूँ। ठीक है, ऐसा है तो हम जल्दी बाहर चलते हैं। और गोलू बेटा, ये बैग तुम ले लो। गोलू, ये कहाँ गया? हाँ? टीटू, तुमने इसके पीछे सीट लगा के उनसे तो बचा लिया, लेकिन जब ये रुकेगा तो इससे हमें कौन बचाएगा? शेरा, पहले रुकने दो। अभी रुका तो नहीं है ना? जब तक मजा आ रहा है मजे लो। दोस्त, गुस्सा मत करना। आई नो, मैंने मतलब हमने तुम्हारा थोड़ा सा फायदा उठाया है, लेकिन तुमने ये तो सुना ही होगा, अगर इंसान इंसान की, अब मेरा मतलब हम लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? बच गए। लेकिन इसको कैसे बचाएं? ये इतनी दूर हमें खींच के लाया है। अब ये मुसीबत में है तो हमें खींचना पड़ेगा। धरती गोल है, सच सिर्फ ज्ञानी के बोल है। और मेरे नॉलेज के हिसाब से गेंडा इंसान को खींच सकता है, लेकिन इंसान गेंडे को नहीं। दोस्त, ज्ञान अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी हिम्मत से भी काम लेना चाहिए। हो सकता है कुछ नया ज्ञान मिल जाए। आइडिया। काश गोलू भैया हमारे साथ गिरे होते तो आज ये पत्थर कम से कम हिल तो जाता। पत्थर तक दिन ता कर रहा है। पत्थर भी नीचे आ रहा है, हम क्या करें? टीटू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कम ऑन, क्या नाम है तुम्हारा? रमेश, कम ऑन, बाहर निकलो। तुम्हें इसका नाम कैसे पता? क्योंकि मैंने अभी रखा। कम ऑन। आइडिया। रमेश, जल्दी करो, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। मम्मी का नाम हमेशा करेगा काम, गेंडा हो या इंसान। मम्मी बुला रही है तो जाना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों, यहाँ से बाहर निकलना है, रात हो रही है। गोलू भैया, मुझे डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि मजा आ गया। वापस मम्मी पापा के पास चले क्या? नहीं, वो लोग टीटू को छोड़कर वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैं टीटू को छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगा।
और किसी बात पे बिलीव करो ना करो, लेकिन इस बात पे सब बिलीव करेंगे कि टीटू हमें छोड़ के कभी नहीं जाता। कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। ज्यादा मजे मत लो टीटू, तुम्हें मजा आना शुरू होता है और फिर मुसीबत आ जाती है। जो होना था हो गया, अब कोई मुसीबत नहीं आएगी। अंकल आप ठीक हैं? हाँ हाँ, सब लोग चलो जल्दी यहाँ से, वरना वो स्टैचू हमें पकड़ लेगा। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, स्टाइल उतना ही मारना चाहिए जितना संभाल सके। उड़ना तो ठीक है, लेकिन लैंड करना भी तो आना चाहिए। वैसे आप आ कहाँ से रहे हैं? वो छोड़ो, तुम में से किसी को गाड़ी चलानी आती है? अंकल, मेरी हाइट देख के लोग 2 का टेबल नहीं पूछते और आप गाड़ी चलाने के लिए पूछ रहे हो। अरे इस गाड़ी में कुछ नहीं है, बस हैंडल संभालना है। नहीं, हमें नहीं आता, हमें नहीं आता। आता नहीं तो क्या हुआ, एक दिन तो सीखना ही है। आखिर यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता है। मैं अपने दोस्त को बाय बोल के आता हूँ। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे। सभी बैठ जाओ। आओ आओ आओ। सब लोग अच्छे से पकड़ लेना, क्योंकि ना गिरने की कोई गारंटी नहीं। पहले यहाँ से निकल ले, फिर पता करते हैं कि ये कर कौन रहा है। रुको। ये बच्चे यहाँ क्यों घूम रहे हैं? ये तो इसी तरफ ही आ रहे हैं। इससे पहले सबको ये पता चले और वो हमें यहाँ ढूंढने आए, हमें वो छेनी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे करके स्टैचूज में जान डालते रहूंगा तो दुनिया पर राज कैसे करूंगा? जब तक छेनी नहीं मिलती, इस इलाके में जितने इंसान हैं सबको पकड़ लो। हमें तो गांव मिल गया, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर सोसाइटी वालों को बचाने का जुगाड़ करते हैं। वाह वाह, कितना मीठा है। लेकिन बेटा, ये तो मिर्ची के पकौड़े हैं। अरे अंकल, भूख इतनी लगी है कि सब कुछ मीठा लग रहा है। आपने बताया, अब तीखा लग रहा है। पानी पानी। बच्चों, खेलने का टाइम आ गया। जाग गए? ये मुक्तरी जी की टेक्निक है। वाह, हमारे यहाँ खेलने से पसीना नहीं निकलता, यहाँ पानी आ रहा है।
मेरा नाम है शेरा। शेव हो गई जो चेहरे पे हाथ फेरा। ये शेविंग ग्लव्स का कमाल है, बस एक बार हाथ घुमाओ और बाल गायब। चलो हम खाने पे फोकस करते हैं। तब दिन था, हम तो खा लेंगे, पर हमारे मम्मी पापा ने खाया होगा या नहीं? भाई मेरा तो पैर कह रहा था कि बस तो पीछे छोड़ दी और अब मेरे साथ भी बस करो। आप लोगों के पास खाने को कुछ है? क्योंकि चलते रहने के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ है ना, टीटू की मम्मी जो है ना, पापड़ा, करेले का भुजिया और पूरी लाई है ना। लेकिन ये तो पुरानी सोच है ना, घर से खाना लेकर निकलना। आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर करो तो कुछ भी आ जाता है। घर छोड़ो जंगल में भी मेरी चलेगी, ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि स्टैचू के नीचे बैठ के खा लीजिए, सेफ रहेगा। मैं नहीं खाऊंगी। बच्चों के बिना भाई खा तो मैं भी नहीं सकता है। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। आप लोग अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। हाँ, वो तो हर माँ बाप करते हैं। मेरे पापा नहीं करते। 18 सालों में वो आज तक मेरे एक भी बर्थडे के दिन मेरे पास नहीं थे। बेटा उनकी कोई मजबूरी होगी, तुम खाना खा लो बेटा। हाँ खा लो बेटा। नहीं अंकल आंटी, मैं भी नहीं खा पाऊंगी। पता नहीं मेरे दोस्त ने कुछ खाया होगा कि नहीं। सॉरी अंकल, टेस्टी था इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। खाना तो खिला दिया, अब मेरे सोसाइटी वालों को बचाने में हमारी हेल्प कर दो प्लीज। बेटा आप लोगों की प्रॉब्लम तो सिर्फ एक ही आदमी सॉल्व कर सकता है, वो है मुख्तारी जी, लेकिन आज नहीं करेंगे। अंकल आपने बता दिया, काम होगा या नहीं वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। वैसे आज क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं, आज वो किसी से नहीं मिलेंगे। हमारी बेटी 18 साल की हो गई और वो एक भी बर्थडे के दिन नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो रहेंगे। आंटी बर्थडे तो अगले साल फिर आएगा। लेकिन इस साल वाला तो नहीं आएगा ना। नहीं बोला तो नहीं। आंटी ये तो मोनालिसा का घर है। मेरा नाम है मोनालिसा, नहीं कोई है मेरे जैसा। तुम मेरी बेटी को जानते हो? आंटी सुनते हो? वैसे आपने तो एक से बढ़कर एक चीजें बनाई है। मोनालिसा दीदी को आप पर कितना प्राउड होगा। क्या हुआ अंकल, कांटा चुभा क्या? मोनालिसा इनसे बात ही नहीं करती। आज मैं बर्थडे के लिए वेट कर रहा था कि उसे मना लूंगा, लेकिन वो आई नहीं। अंकल आप मेरे साथ चलिए, मोनालिसा दीदी मेरी दोस्त है और मेरी बात को मना नहीं करेंगी। आपसे बात करनी ही पड़ेगी, प्रॉमिस। अगर तुमने मेरी बेटी को मना लिया तो टीटू के नाम का टैटू बनवा लूंगा मैं। चलिए फिर मशीन उठाइए। नहीं बेटा, फिलहाल हमारे काम सिर्फ ये आएंगे। अंकल मोटरसाइकिल से तो डेजर्ट में हालत खराब हो जाएगी। पर इस मोटरसाइकिल से नहीं। मुझे उड़ने में डर लगता है। अंकल तो
नहीं जा सकते, पर हमें जाना ही पड़ेगा। चलो। गोलू भैया, इतनी ज्यादा प्यास लगी है कि मैं क्या बताऊं। गन्ना, तुम्हारी मक्खियों ने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन इतने से क्या होगा। मिल गया पानी, मिल गया। चलो दोस्तों, सब अच्छे से पानी पी लो। बस बस, थैंक यू। नहीं नहीं, थोड़ा और लो, क्योंकि संगोरा पानी नहीं पिलाएगा। अरे ये तो वही छेनी है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। अगर ये मिल गई तो पूरी दुनिया पे पत्थर राज होगा। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि इस स्टैचू के ऊपर से हर जगह दिखेगा। यहाँ से देखते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। अंकल, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। अरे किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि ऐसी चीजों पे कैसे चढ़ते हैं। हिलाओ मत, गिर जाऊंगा। कोई बचाओ मुझे। अरे ये स्टोन स्टैचू उड़ने भी लगे क्या? ये तो सेक्रेटरी अंकल है, लेकिन उड़ना कब सीखा इन्होंने? वो उड़ नहीं रहे हैं, गिर रहे हैं। तक दिना दिलता। टिट्टू बेटा, थैंक यू, तुम सही टाइम पे आ गए। वैसे अंकल, गिरना तो ठीक है, पर आप उड़े कैसे? ये देखो बेटा, मैं उड़ा नहीं, उड़ाया गया था। हैं? फिर से स्टैचू जिंदा हो गया क्या? भागो! मम्मी पापा, गोलू भैया, गन्ना और सहज कहाँ हैं? तुम्हारे बाद वो भी गए हैं, हम भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। गोलू भैया जरूर मुझे ढूंढने गए होंगे, अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? मोनालिसा। पापा? स्टैचू आ गया। मम्मी पापा चलो। मैंने सोचा बेटा, हम साथ में रहेंगे तो बातें करेंगे। अंकल, हम नीचे नीचे ही उड़ेंगे, क्योंकि ऊपर गए तो ये बड़ा स्टैचू हमें पकड़ लेगा। और तेज चलाओ। भागो! बचाओ! भागो, बच के भागो।
मम्मी, चैटर्जी अंकल, मैं पास ले जाऊंगा और आप लोग गोलू भैया और सबको उठा लेना। टीटू! टीटू! मेरी बेटी कहाँ है? अंकल, वो मेरे पापा और बातूनी आंटी को लेकर आ रही है। आप टेंशन मत लो, अब हम सब सेफ हैं। हाँ, तुम्हारी वजह से फंसे थे, बाल बाल बच गए। हाँ, बस ये मोनालिसा दीदी आ जाए तो यहाँ से घर चलते हैं। आज काफी एडवेंचर हो गया। टीटू! ये मोनालिसा, मेरी बेटी। ऊपर वाले, मेरे मुंह से जो कुछ भी निकले उसे सच करने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चा हूँ। छोड़ दो मेरी मोनालिसा को। अंकल, अगर हमें दीदी को बचाना है तो आपकी जरूरत यहाँ है। पापा! टीटू! कोई जाए या ना जाए, मैं अभी अपनी बेटी को बचाने जा रहा हूँ। भाई किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हो गया जो होना था। सेक्रेटरी अंकल, ये टाइम घबराने का नहीं, दुश्मन को हराने का है। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। बेटा, रास्ता निकालना नहीं बनाना पड़ता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं, वर्कर आते हैं, फिर रास्ता बनता है। मेरे भाई के पास जाने से पहले मुझसे भिड़ना होगा। मैं स्टैचू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। अंकल, आप वही है ना जो लाइब्रेरी से मेरी बुक लेकर भागे थे? हाँ। क्या चाहिए आपको? बुक तो मैं इसलिए लेकर भागा था ताकि मैं ये सब होने से रोक सकूं, लेकिन मैं फेल हो गया। मैं बिल्कुल फेल हो गया। टीटू की तरह आपका भी ध्यान पढ़ाई में कम लगता है क्या? शेरा, वो एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं, स्टोर मैन को रोकने में फेल हुए हैं। वैसे उस बुक में क्या था? सुनो और देखो, इस टमटम शहर के राजकुमार सनगोरा की कहानी। बहुत सालों पहले एक मूर्तिकार था कचोरीमल, जो बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाता था। लेकिन जब उसके पोते सिंगारों ने मूर्ति बनानी शुरू की तो वो बड़ी अजीब मूर्तियां बनाता था जिसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन एक दिन एक जादूगर ने उसे एक हेयर क्लचर दिया जिसे वो अपनी मूर्तियों में जान डाल सकता था। दोनों ने मिलकर अपनी उलट सीधी हरकतों से सबको परेशान कर दिया। तब पूरी दुनिया को अपने पोते की मुसीबत से बचाने के लिए जादूगर की जादुई छड़ी तोड़ दी। फिर कचोरीमल ने एक तिजोरी बनाई जिसमें उस हेयर क्लचर को रख के बंद कर दिया, जो 100 सालों बाद बाहर आने वाला था। और मैं समय पे पहुंचकर उसे बंद करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। अंकल, इसमें लास्ट पेज तो गायब है। इसमें क्या था? पता नहीं, लेकिन स्टोन मैन को रोकने का आइडिया है मेरे पास। अगर वो हेयर क्लचर हमने ले लिया तो उसकी पावर चली जाएगी। अब दादा सामने आएंगे तो उसको बात माननी ही पड़ेगी। टीटू, तुम उसके दादा को जानते हो? हाँ भैया, आप ही तो हो। ये फोटो देखो, दाढ़ी मूछ लगा के तो आप पूरे कचोरीमल लगोगे। लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? मुख्तारी अंकल, चलो मशीन्स लेने। हम उनके बीच जाएंगे और सबको बचाकर ले आएंगे। कौन कौन है मेरे साथ? ये सब तो ठीक है, पर अंकल का घर तो दूर है और बाहर ये घूम रहे हैं। अंकल, जब स्टैचू में जान आ सकती है
तो हम भी तो स्टैचू बन ही सकते हैं। अंकल, मुझे और गोलू भैया को छोड़कर सबको स्टैचू बना दो। क्यों? तुम्हें बाहर आने से डर लग रहा है क्या? नहीं शेरा, मैं और गोलू भैया किडनैप होकर संगोरा के पास जा रहे हैं। टीटू, वहाँ सिर्फ मैं जाऊँगा। मैं तुम्हें ये रिस्क नहीं लेने दूंगा। माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। गोलू भैया आप भूल गए, मैं हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। मैं रिस्क लेता हूँ तो वो रिस्क के लिए भी रिस्क होता है। अंकल, आप शुरू हो जाइए। आपका ध्यान किधर है? टीटू तो इधर है। हाँ हाँ, हमें ले चलो संगोरा के पास। किसी को किडनैप होने की इतनी खुशी होगी ये पहली बार देख रहा हूँ। हाँ बेटा, मुझे ज्यादा गॉसिप की आदत तो है नहीं, लेकिन मैं कह रही थी कि ये मिसेस चैटर्जी है ना, उनके हाथ का खाना कभी नहीं खाना। अरे संगोरा ने यहाँ भी पत्थरों में जान डाल दी। नहीं नहीं, मैं तो उनकी बातें सुनकर बोर हो गया हूँ, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। तो मैं क्या कह रही थी? आंटी जी, थोड़ी देर को आराम दे दोगी तो उससे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। यहाँ से निकलेंगे कैसे, सोचना पड़ेगा। पूछो कौन? हाँ, मुझे पता है आप स्टोन मैन और मैं टीटू हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ। अच्छा, तो वो तुम ही हो जो हमारी छेनी लेके भागे हो। जल्दी से वो छेनी मुझे दे दो, नहीं तो सोसाइटी वाले मेरे कब्जे में है। वाह 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 अंकल, आपने बताया नहीं कि आप इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हो। अरे हम तो मिले ही पहली बार है, तो पहले कैसे बताता? अंकल, मैं इतना बड़ा, मेरा मतलब जितना भी बड़ा हो गया, लेकिन ऐसी कलाकारी पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा है ना? सुना आपने? तुमने सुना? अरे ये तो ठीक है, इससे पूछो कि छेनी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? हमें छेनी चाहिए। वो तो मिल जाएगी, लेकिन सोचिए, अगर आपके दादाजी ने ये मूर्तियाँ देखी होती तो वो कितने खुश होते। दादाजी? दादाजी सच में आ गए। दादाजी के पैर तो छुओ। दादाजी अब मेरी कलाकारी देखने आ गए। ये देखिए मेरा बना हुआ स्टैचू, अब इसमें जान डाल देता हूँ। संगोरा, संगोरा, गोरा गोरा गोरा, तुम्हारे बाल गए गए गए। ओहो, हर बार एक को करना जरूरी है क्या? पकड़ो उसे। पकड़ो उसे।
वाह, क्या धमाकेदार एंट्री मारी है आपने। थैंक यू अंकल, आप सही टाइम पे आ गए। आ जाओ टीटू। ये ग्लव्स पहन लो और मशीन को कंट्रोल करो। अंकल, मैं यहाँ का संभालता हूँ, आप पापा और मोनालिसा दीदी को बचाइए। हाय शेरा। हाय टीटू। टीटू पीछे देखो। बहुत हुआ। संगोरा गोरा गोरा गोरा, वहाँ देखो। टीटू बचाओ। गोलू भैया। गोलू भैया भागो। ये
वाह शेरा, तुम तो हीरो हो। हीरो तो तुम हो टीटू, और अच्छे काम में अगर साइड हीरो बनने का भी मौका मिले ना तो बन जाना चाहिए। कम से कम विलन तो नहीं बनना चाहिए। हाँ, वैसे भी इतने सारे विलन हैं। वैसे पापा और मोनालिसा दीदी कहाँ हैं? तुम जाकर उन्हें बचाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। हाँ। मैं जाकर कोशिश करता हूँ। डैडी, आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्प खुद करूंगी। ये आपके पापा हैं? हेलो जी, मेरा नाम बातूनी है। मुझे ज्यादा गॉसिप करने की आदत तो है नहीं, लेकिन मोनालिसा बता रही थी कि आप साइंटिस्ट हैं। बातूनी बहन जी, थोड़ी देर तो जुबान को आराम दे दीजिए। ये क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम बॉल फेंकेंगे और वो सिक्स मारेगा? अब इस क्रिकेट में सामने से नहीं, ऊपर से बारिश होगी। ओले पत्थर। क्यों अंकल, इतनी जल्दी उठ गए? सब लोग ऊपर आ जाओ। हमला करो। अंकल, नीचे से सही तो था, ऊपर जाने की क्या जरूरत थी? अरे, ये क्या हो रहा है? रुक जाओ सब लोग। संगोरा, जल्दी वो हेयर क्लचर छेनी ले लो। बच्चे, अब क्या करोगे? इधर आ जाओ। उसकी तरफ ले चलो। टीटू! हेयर क्लचर मुझे दे दो। जल्दी चलो। टीटू, वो हेयर क्लचर मुझे दे दो। टीटू, जल्दी से दे दो। गोलू, छेनी मुझे दे दो। ये तो वही बुक के मिसिंग पेपर है। गोलू, जल्दी से छेनी दे दो। गोलू भैया, छेनी मत देना।
थैंक यू टीटू। आज तुम्हारी वजह से मेरे सालों की कोशिश कामयाब हो गई। आपने ये चेरी का राज हमसे छुपाया, लेकिन आपको मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये छेनी और हेयर क्लचर मेरा है। पर अब ये मेरे पास है। मैं जैसा बोलूंगा ये सब वैसा ही करेंगे। मुझे नीचे उतारो। इस पूरी दुनिया में मेरा राज होगा। टीटू बेटा, तुम पूछ रहे थे ना कि उस आखिरी 2 पन्नों में क्या है? मैं बताता हूँ। उसमें ये लिखा है कि इस हेयर क्लचर को वापस तिजोरी में बंद कर दिया जाएगा तो ये शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने इस डेजर्ट से जाने वाले चारों शक्ति मार्गों को तोड़ दिया तो ये सब पत्थर का हो जाएगा। सब लोग पत्थर के हो जाएंगे। तुम रोक सकते हो तो आओ, रोक लो। टीटू, टीटू, मेरे हाथ। थैंक यू दीदी, आपने दूसरी बार बचा लिया। दूसरी बार तो बचा लिया, लेकिन तीसरी बार कौन बचाएगा? अंकल, ये डायलॉग तो मुझे बोलना चाहिए। पहली बार मैंने आपको बचाया था, इस बार आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपने शायद नोटिस नहीं किया अंकल, ये हेयर क्लचर तो संगोरा के बालों की तरफ चुंबक की तरह आता है। जल्दी से सड़क तोड़ दो। ये शक्ति हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। सारे शक्ति मार्ग तबाह कर दो। आइडिया। अगर दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। अब क्या करोगे? रमेश! 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 थैंक यू दोस्त, तुम सही टाइम पर आ गए। चलो। रमेश, जल्दी करो, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। जल्दी करो, मम्मी बुला रही है।
बेचारा बच्चा मुझे रोकने चला था। अब मैं चला। टीटू! 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 टीटू, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। आई लव यू मम्मी। दोस्तों टेंशन मत लिया करो। मुख्तारी अंकल चलो केक नहीं काटना क्या? आज मैंने प्रॉमिस किया था कि हम बर्थडे तक साथ में ही मनाएंगे। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। पेट में गैस भरे तो उड़ ले जैसे कोई गुब्बारा। पेट में गैस भरे तो उड़ ले जैसे कोई गुब्बारा। दूर से धरती देखे बोले किसने मुझे पुकारा। दूर से धरती देखे बोले किसने मुझे पुकारा। टीटू 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 ऐसा 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 क्यों है? टीटू ऐसा क्यों है भाई? टीटू ऐसा क्यों है?